आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रोपेनॉइक अम्ल, ये देखिए गलत लिखा है, प्रोपेनॉइन नहीं, प्रोपेनॉइक, प्रोपेनॉइक एसिड। तो प्रोपेनॉइक अम्ल का आयनन स्थिरांक यानी Ka हमको दिया है 1.32 इंटू 10⁻⁵। कह रहा है 0.05 मोलर अम्ल विलयन के आयनन की मात्रा तथा पीएच ज्ञात करिए। यदि विलयन में 0.01 मोलर HCl मिलाया जाए तो इसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम जैसे ऊपर करते चले आए हैं वैसे ही फिर करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रोपेनॉइक एसिड को तोड़ दिया गया। तो प्रोपेनॉइक हमारा CH3CH2COOH होता है। कार्बनिक रसायन जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो CH3CH2COO माइनस प्लस H+ में टूट गया। एल्फा प्रोपेनॉइक एसिड की आयनन डिग्री यानी आयनन की कितनी प्रतिशतता है, तो एल्फा की वैल्यू हो गई, या आयनन की मात्रा भी इसे कहते हैं। तो एल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है √Ka/C। K हमारा आयनन स्थिरांक है, C मोलर कंसंट्रेशन है। तो दोनों की वैल्यू रखा, K दिया है 1.32 इंटू 10⁻⁵ C दिया है 0.05 मोलर, 0.05 रखा, सॉल्व किया तो एल्फा बराबर आ गया 1.63 इंटू 10⁻²। तो आयनन की डिग्री कितनी हो गई, आयनन की मात्रा का है आयनन की डिग्री 1.63 इंटू 10⁻²। अब देखिए जितना हमारा 0.05 मोलर ये प्रोपेनॉइक एसिड है उतना ही हमारा H+ होगा, क्योंकि दोनों 1 मोल है, तो जाहिर सी बात है कि H+ भी हमारा 0.05 होगा, पहले पढ़ चुके हैं। तो H+ इक्वल टू, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि इनिशियल प्रारंभ में अगर ये C है तो ये 0 होगा, और एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये C होगा, ये भी C होगा, और ये C माइनस C यानी C1 माइनस अल्फा, इस तरह लिखते हैं। वैसे इक्विलिब्रियम में हम इसको लिखते थे अल्फा, इसको 1 माइनस अल्फा, और बाद में C का गुणा करते थे। बहुत बार कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। तो H+ कितना है, C। तो H+ इक्वल टू C लिख दिया। C की वैल्यू दिया है 0.05 होगा इसके लिए, क्योंकि ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोल है, तो दोनों 1 मोल है। तो जो कंसंट्रेशन इसके लिए है वही इसके लिए भी होगा, और वही इसके लिए भी होगा, इसलिए इसमें भी C है, क्योंकि ये भी 1 मोल है। तो H+ इक्वल टू C, तो C 0.05 इंटू अल्फा 1.63 इंटू 10⁻², तो आ गया 8.1 इंटू 10⁻⁴। अब pH इक्वल टू होता है माइनस log H+ इक्वल टू हो जाएगा माइनस log H+ हमने निकाल लिया 8.1 इंटू 10⁻⁴, वैल्यू रखी, ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये log 8.1 है, माइनस में जाएगा तो 4 से कम आएगा, तो 3.09 होगा। 0.01 मोलर HCl की उपस्थिति में आयनन डिग्री HCl की उपस्थिति में साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा, इसलिए CH3CH2COOH की सांद्रता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, सांद्रता बढ़ेगी। या यूं कहें कि CH3CH2COOH कम टूटेगा, कि आयनन कम होगी, ये कह सकते हैं। तो जब हम 0.01 mHCl मिला देंगे इसमें
तो HCl हमारा कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। अब ये भी H प्लस है, ये भी H प्लस, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, समायन प्रभाव जिसको कहते हैं। ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी H प्लस की तो रिएक्शन प्रतीप यानी बैकवर्ड दिशा में जाएगी। तो ये कहे कि CH3 CH2 COOH या प्रोपेनोइक एसिड कम टूटेगा, या यूं कहे कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, CH3 C2H5 COO इक्वल टू हो जाएगा XH प्लस, इक्वल टू हो जाएगा 0.01 प्लस X। अब देखिए H प्लस की ये गलत दिया है, ये कामा यहाँ लगाना चाहिए, तो C2H5 COO माइनस होना चाहिए, जो अभी ऊपर रिएक्शन देखी। तो इसकी कंसंट्रेशन अगर X है तो H प्लस की कितनी होगी, इसकी भी X होगी जब HCl नहीं मिलाया गया। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन X माने इक्विलिब्रियम पर तो इसकी भी X होगी। अब जब HCl मिला दिया गया तो उसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, तो इतना ही H प्लस और Cl माइनस में जब टूटेगा Cl तो 0.01 H प्लस और बढ़ जाएगा। तो अब H प्लस X प्लस 0.01 हो गई कंसंट्रेशन, और CH3 CH2 COO माइनस की X रही, क्योंकि ये नहीं बढ़ रहा। तो वही लिखा है C2H5 COO माइनस की कंसंट्रेशन X है और H प्लस की कितनी हो गई 0.01 प्लस X हो गई जब HCl मिला दिया तब। अब Ka इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट में क्या है, ये है, तो X पहले इसका लिखा X और फिर इसका लिखा ब्रैकेट में 0.01 प्लस X अपान इसकी कितनी है C माइनस X, C1 माइनस X होगी, C1 माइनस X लिखना चाहिए। अब देखिए X बहुत कम होगी, क्यों, जब हम इसमें HCl मिला देंगे तो H प्लस जो है कॉमन आयन है, तो इधर बहुत कम रिएक्शन आएगी, बैकवर्ड चलेगी, जैसा अभी हमने पढ़ा है, बैकवर्ड जाएगी। तो जब बैकवर्ड जाएगी तो कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, यानी X बहुत कम होगा। तो X को हटा दिया, केवल C लिखा है, पीछे से करते चले आ रहे हैं, आप लोग समझिए। तो सॉल्व करने में भी आसान रहेगा। तो K इक्वल टू हो गया X और इसका X हटा दिया तो 0.01 हुआ, और इसका भी X हटा दिया तो C हुआ। तो X अपान C इक्वल टू हो गया K अपान, ये इधर आ जाएगा 0.01, तो आ गया 1.32 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.01, तो ये आ गया 1.32 इंटू 10⁻⁻3। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो गया, यही अल्फा है, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, यही अल्फा होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो अल्फा इक्वल टू X अपान C इक्वल टू आ गया 1.32 इंटू 10⁻⁻3। ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके। अतः pH 3.09 की उपस्थिति में 0.01 मोलर HCl तथा आयनन की मात्रा 1.32 इंटू 10⁻⁻3 होगी। HCl की आयनन की मात्रा मतलब 0.01 MHCl की उपस्थिति में आयनन की मात्रा लिखना चाहिए, ये तथा हटाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है यदि साइनिक एसिड HCNO के 0.1 मोलर विलयन की pH 2.34 हो
तो अम्ल के आयनन स्थिरांक तथा आयनन की मात्रा की गणना कीजिए। जैसे पीछे किए हैं वैसे फिर करेंगे। तो देखिए पीएच दिया है 2.34, मोलर कंसंट्रेशन दिया है 0.1, 0.1 होना चाहिए, गलत लिखा है, ये पीएच लिख दिया, यहाँ काट के 0.1 करिए। अब देखिए HCNO टूटेगा तो H+ और CNO- बनाएगा। अब माइनस log H+ इक्वल टू पीएच होता है, तो माइनस log H+ इक्वल टू पीएच की वैल्यू रख दिया 2.34, H+ इक्वल टू एंटी log, इसमें 3 में 1 बढ़ा देंगे, ऊपर बार लिखेंगे और 0.100 में इतना घटाएंगे तो 66 आएगा। तो ये आ गया हमारा, ये वाला पावर में चला जाएगा निगेटिव के साथ और इसकी वैल्यू एंटी log में 4.57 हो जाएगी। तो H+ आ गया √KC, ये फार्मूला होता है। तो H+ की वैल्यू अभी हमने निकाला इतना, तो रख दिया 4.57 × 10⁻³ तो KC इक्वल टू, इसका रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो आ गया 2.088 × 10⁻⁵। अब देखिए KC इतना आ गया, तो K की वैल्यू सॉल्व करने पे 2.09 × 10⁻⁴ आ गई। अब अल्फा इक्वल टू होता है √K/C, ये सब फार्मूला ब्रैकेट में बंद करके याद कर लीजिए, ये भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और नीचे वाला ये सब याद कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। निकाला भी जा चुका है फिर भी याद कर लीजिए। अल्फा अगर बेस होता तो यहाँ पर KB/C हो जाता, बेस होता तो OH- इक्वल टू √KBC हो जाता। इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि बेस OH- देगा, और H+ हमारा एसिड देता है। तो अल्फा इक्वल टू √K/C हुआ, तो √K की वैल्यू उठा के रख दी 2.088 × 10⁻⁴/C की वैल्यू 0.1, तो आ गया 0.0457। अतः आयनन की मात्रा 2.09 × 10⁻⁴ तथा ये आयनन स्थिरांक और आयनन की मात्रा 0.0457 हो। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि नाइट्रस अम्ल का आयनन स्थिरांक 4.5 × 10⁻⁴ है तो 0.04 मोलर सोडियम नाइट्राइट विलयन की पीएच तथा जलयोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। जलयोजन मतलब हाइड्रेशन। तो ध्यान दीजिए, देखिए जलयोजन स्थिरांक Ka नाइट्रस अम्ल है, जिसमें नाइट्रस अम्ल कह रहा है 0.04 मोलर सोडियम नाइट्राइट विलयन की पीएच तथा जलयोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। The ionization constant of nitrous acid is 4.5 × 10⁻⁴. Calculate the pH of 0.04 molar sodium nitrite solution and also its degree of hydrolysis. जलयोजन की मात्रा मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा है, तो इंग्लिश वाली बुक से देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सोडियम नाइट्राइट NaNO2 इज द साल्ट ऑफ ए स्ट्रांग बेस NaOH एंड वीक एसिड HNO2। तो HNO2 और NaOH, HNO2 दुर्बल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है। जाहिर सी बात है, एक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट, अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस होता है। एक प्रबल तो दूसरा दुर्बल होता है, ये क्रम चलता है। तो NaOH और HNO2 का मिश्रण है क्या? NaOH साल्ट है, NaOH बेस का और HNO2 एसिड का। HNO2 हमारा वीक एसिड है, NaOH स्ट्रांग बेस। तो देखते हैं इसको। तो NO2- की H2O से रिएक्शन अगर कराई जाए
तो हमारा HNO2 प्लस OH माइनस बनता है, ये बन जाता है अगर NO2 माइनस की पानी से रिएक्शन कराएं। एक इससे H प्लस निकाल दीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इस प्रकार टूटेगा, H प्लस और NO2 माइनस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है, जलयोजन की मात्रा। तो जलयोजन का मतलब जल से रिएक्शन, तो हमने जल से रिएक्शन करा दी NO2 माइनस की, तो ये बन गया HNO2 प्लस OH माइनस। अब इसके लिए देखिए OH माइनस है तो Kb निकालेंगे, तो HNO2 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट हो जाएगा, तो HNO2 OH माइनस प्रोडक्ट अपान NO2 माइनस रिएक्टेंट। ये सब एक्वस होंगे, ध्यान दीजिए, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और एक्वस वाले ही लिखते हैं, शुद्ध जल नहीं लिखते हैं। NCERT में पढ़ते समय बहुत अच्छे से बताया था, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये शुद्ध लिक्विड है। तो ये शुद्ध वाले को नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए नीचे केवल NO2 माइनस है, ये नहीं लिखा गया। तो Kb बराबर KH, Kb नहीं KH, ये देखिए बहुत छोटा छोटा लिखा है, KH हो गया। KH, तो ये इतना आ गया। और देखिए हमको पता है KW अपान K इक्वल टू कितना होगा। KW का मान होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 अपान K की वैल्यू हमको दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि एसिड है तो K लिखेंगे। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0.22 इंटू 10⁻10। अब देखिए KH बराबर KW KB बराबर KW अपान KA होता है, KB बराबर, तो ये KB इक्वल टू KW अपान KA होगा हमारा, ये वाला। तो ये KB की वैल्यू हमारी निकली, क्योंकि KW इक्वल टू KA इंटू KB होता है, तो KB इक्वल टू KW अपान KA होगा। तो ये KB की वैल्यू निकल आई, KB की वैल्यू इतना। अब देखिए कह रहा है नाउ इफ X मोल ऑफ ए साल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, अगर X मोल जलयोजित हुआ है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल बी। तो जो अन्य स्पीसीज हैं या अन्य जो ये आयन बने हैं, उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इसको देखते हैं। तो देखिए NO2 माइनस कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर ये हमारा 0.04 मोलर क्या है, HNO2 है, तो 0.04 है मोलर HNO2 है, HNO2, तो ये भी 0.04 मोलर होना चाहिए OH माइनस, क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अब इधर कितना होगा NO2 माइनस, तो 0.04 माइनस X होना चाहिए। अब इसको देखते हैं। तो देखिए NO2 माइनस 0.04 माइनस X है, इसको हम 0.04 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता इस प्रकार से लिखेंगे। प्रारंभ में 0.04 है, अभी रिएक्शन नहीं हुई तो 0.0। इसके बाद जब रिएक्शन हुई इक्विलिब्रियम पे, तो ये X है, ये भी X है, 1 मोल है,
तो ये कितना बचा 0.04 माइनस एक्स। तो देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि NO2 माइनस 0.04 माइनस एक्स, या इसी को 0.04 लिख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम है। HNO2 कितना x माना है, OH माइनस कितना x माना है, देख लीजिए ये x HNO2 ये भी OH माइनस भी x और NO2 माइनस 0.04 माइनस x बहुत कम है तो NO2 माइनस की कंसंट्रेशन 0.04 मान लिया। ये देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। अब देखिए जब ये हो गया तो KH इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट x है तो x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 0.04 ये हो जाएगा NO2 माइनस। तो इस प्रकार से KH हमने ऊपर निकाल लिया है 0.22 इंटू 10⁻⁻10, तो x स्क्वायर हो गया, ये इधर चला जाएगा 0.0088 इंटू 10⁻⁻10, तो x की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे 0.093 इंटू 10⁻⁵। अब OH माइनस इतना आ गया तो H3O प्लस कितना होगा, तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग करते थे कि W इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस, यहाँ पे H प्लस भी लिख सकते हैं, H प्लस भी लिख देंगे कोई मतलब नहीं, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि H3O प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा KW अपॉन OH माइनस, KW 10⁻⁻14 होता है अपॉन OH माइनस निकाला गया है 0.093 इंटू 10⁻⁵, ये आ गया 10.75 गुणे 10⁻⁻9 मोलर। तो OH माइनस भी निकल आया, H प्लस या H3O प्लस भी निकल आया। अब pH इक्वल टू माइनस लाग H प्लस होता है, pH इक्वल टू माइनस लाग H प्लस होता है, तो H प्लस की ये वैल्यू रख दी, H प्लस लिखे या H3O प्लस एक ही बात। तो pH इक्वल टू माइनस लाग ये वैल्यू रखी, सॉल्व करने पे आ गया, ये 9 इधर जाएगा और ये घटेगा, तो log 10 की वैल्यू 1, तो 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और कुछ 0.75 का घटेगा तो 8 से कम 7.98 होगा। pH की वैल्यू निकल आई। देयरफॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब pH निकाल लिया, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारा कितना है, अभी देखिए x ऊपर निकाला गया था, ये दोनों प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट x अपॉन 0.04 लिखा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। x की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ इतना, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस x अपॉन 0.04 हो जाएगा, कम बटे ज़्यादा हमने आपको रटाया था। तो x की वैल्यू 0.093 इंटू 10⁻⁵ है, अपॉन ये 0.04 था, ये देखिए NO2 माइनस की 0.04 और OH माइनस की x, तो ये वैल्यू रखी तो आ गया 2.325 इंटू 10⁻⁵ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आगे आ जाता है 62 नंबर क्वेश्चन। इसने देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √KH/C से निकाला है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।